रूल नंबर है 5। अब एक जुमला मैं लिखता हूं, अली इज टॉलर देन, इस में से आपने मुझे करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। करेक्ट है मी, ठीक है। अब ये क्या है, ये गलतुल आम है। अब यही मिस्टेक है। याद रखें कि जो वर्ड्स हैं, जैसे बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब में कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज एंड वर, ये। और उसके बाद एक और वर्ड होता है देन, कंपैरिजन का। और एक कंपैरिजन के लिए और वर्ड हम यूज करते हैं एज। ये जो वर्ड है ना, ये जब भी आएंगे इनके साथ हमेशा बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, नॉट द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन क्या है? आए। एक और सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन होगा, इसी का आए के साथ होता है, और वो प्लूरल के लिए होता है। एक आए तो मैं हूं, लेकिन मैंने सारों को मिलाना है तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? वी। अस उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उसका फॉर्म होता है वी, ठीक है। तो ये जहन में रखें, जब भी आएगा इस तरह से ये सेंस बनेगी और इसके अलावा नहीं बनेगी, ठीक है। और ये है आपका सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन के। इसी तरह से प्लूरल में सब्जेक्टिव केस देखें और थर्ड पर्सन में देखें। थर्ड पर्सन प्लूरल में सब्जेक्टिव केस होता है दे। उसके बाद मेल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? ही। फीमेल के लिए शी। ये हैं आपके सब्जेक्टिव केस। याद में रखिएगा, यू का यू ही सब्जेक्टिव केस होता है। इनको आपने जहन में रखना है। ये रूल समझ आ गया कि देन के बाद और बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने क्या करना है? हमने सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज करना है, नॉट द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 6 देखें। रूल नंबर 6, एक जुमला है कि इफ एनीवन हैज डाउट रेफर हिज और हिम टू मी या आई। यहां से करेक्ट कौन सा है? याद रखें दो चीजें, एक आपका वर्ब और दूसरा आपका प्रपोजिशन। इनके बाद जब भी प्रोनाउन आएगा, जब भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहां रेफर हिम टू मी, मी आय का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। इसी तरह दूसरे वी का अस और ये बाकी आपको सारे दे का देम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। किसके बाद आएंगे? वर्ब के बाद एंड प्रपोजिशन के बाद। अब यहां इंपॉर्टेंट है वर्ब को और प्रपोजिशन को आइडेंटिफाई करना। अब इफ एनीवन हैज डाउट रेफर, ये है आपका वर्ब और ये है आपकी प्रपोजिशन। रेफर का मतलब क्या होता है? तजवीज करना, ठीक है। अब करना अमल है तो ये क्या आएगा? रेफर हिम टू मी। वर्ब भी आ गया, प्रपोजिशन भी आ गया और इनके बाद कौन सा आ गया? ऑब्जेक्टिव केस आ गया। समझ आ गई?